सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारा आज लास्ट डेमो लेक्चर है। हाँ जी, गुड इवनिंग। और इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं एनाटॉमी का और सेल्स और टिश्यूज के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आज से हमारे प्रॉपरली जो सिस्टम्स है उनके लेक्चर शुरू होंगे। माइक जिसका भी ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आज से हम सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है। इसमें दो हमारे सिस्टम्स आते हैं, एक हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है और एक हमारा स्केलेटन सिस्टम आता है। और हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न, मैं कहूँगा 50% ऑफ क्वेश्चंस यदि कहीं से बनते हैं एनाटॉमी से, तो वो सिर्फ इन दो टॉपिक से ही हमारे बन जाते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम को हम शुरू करेंगे आज से। सारी की सारी बोन्स के नाम भी याद करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे जब हम मेडिसिन करेंगे या हेल्थ एजुकेशन कर रहे हैं या बायोमैकेनिक्स कर रहे हैं, हर जगह पे उनकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखो, स्केलेटन सिस्टम शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र जिसे हम कहते हैं। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है हमारी पूरी बॉडी का। जो भी हमारी बॉडी टिकी हुई है किसी चीज पे, जो उसको प्रॉपर शेप मिल रखी है ना, वो सारी की सारी चीज से किसके बेसिस पे? हमारी स्केलेटन सिस्टम के द्वारा मिली हुई है हमें। हमें पता है कि बर्थ के जन्म के समय पे तकरीबन 270 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। पर उनमें से कुछ क्या होती है, टाइम टू टाइम फ्यूज होती रहती है। कुछ दो दो हड्डियां आपस में मिलती रहती है और लास्ट में वो टोटल 206 रह जाती है। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, पर ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक दो दफा पूछा गया है कि टोटल बोन्स हमारे बॉडी में कितनी होती है, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है। तो 206 यहाँ पे सही आंसर आएगा। अब देखो, कई बार क्या हुआ है इसी क्वेश्चन में, 206 को ऑप्शन के अंदर नहीं देता है, एग्जामिनर 213 को देता है। ठीक है, तो 206 यदि नहीं दे रखा है एग्जाम के अंदर तो 213 के ऊपर हम टिक लगा के आएंगे। ये 7 हड्डियां किस लिए होती है उसका अभी आगे जिक्र करेंगे। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो तकरीबन 14 से 15% हमारी बॉडी का वेट होता है। ठीक है, 10 से 11 किलो यदि एक एवरेज पर्सन की हम बात करें तो। ये कुछ बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स है जिनका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं। जितनी भी 206 बोन्स है, आज सारी की सारी को हम याद करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा सिंपल है। हम वैसे इन चीजों से भागते रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज के आज में सारी की सारी बोन्स के नाम याद हो जाएंगे। तो हमें पता है कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारा मात्र सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है? कई सारी बोन्स का बना होता है। ये जो हड्डियां होती है हमारे शरीर के, ये सपोर्ट देने का काम, ये लीवर के रूप में फोर्स जनरेट करने का काम, और बहुत सारे ऐसे काम करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को मेनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। स्केलेटन सिस्टम का यदि बात की जाए तो इंटरनल ऑर्गन्स को काफी सारी इंजरीज और इम्पैक्ट से बचाती है। तो यहां तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो भी चीजें है वो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनना एक एक बात को। एक ये वाला पॉइंट है कि 206 की जगह 213 भी एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है। ये 7 हड्डियां कहाँ पे ज्यादा होती है वो अभी आगे देखेंगे हम। तो देखो, हमारी जो हड्डी होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो भी पाया जाता है और उसके अंदर येलो बोन मैरो भी पाया जाता है। लाल अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है उनका निर्माण होता है ना। जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और जो येलो येलो बोन मैरो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारी फैट सेल्स का निर्माण होता है। तो ये दो पॉइंट्स है डिफरेंट डिफरेंट। एक आध बार यहां से भी प्रश्न आया है हमारा, तो ये एज इट इज पॉइंट हमने याद रखने हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी हड्डियां बनने के लिए अति आवश्यक होते हैं, है ना, T3 और T4। ये हमने याद रखने हैं। जब एंडोक्राइन सिस्टम हम करेंगे तो वहां पे इनके बारे में भी विस्तार में जानेंगे।
जिस प्रकार हमने पीछे बात की है कि स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, इसी प्रकार हम याद करेंगे कि स्टडी ऑफ बोन्स को या हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और जो ये हड्डियां बनने की प्रक्रिया होती है ना, जो ये हड्डियां बनने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। ये जो 5 पॉइंट्स इस पे लिखे गए हैं ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इनको अपने नोट्स के अंदर शामिल करना है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है उनके अंदर सेल्स भी पाए जाते हैं, है ना। बोन्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बोन सेल्स होती है। तो 4 प्रकार के वैसे सेल्स पाए जाते हैं, पर यहां से हमारा आज तक प्रश्न आया नहीं है, तो इनके नाम जरूर हमें पता होना चाहिए। एक हमारे ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, एक हमारे ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं, एक हमारे ओस्टियोसाइट्स होते हैं, और एक हमारे ओस्टियोक्लास्ट्स होते हैं। प्रश्न नहीं आया है हालांकि, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ओस्टियोजेनिक सेल्स या ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स का निर्माण करते हैं ना। जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं बिल्कुल जड़ों के अंदर पाए जाते हैं हड्डियों के, वो हमारे क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स का निर्माण करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट्स जो हमारे सेल होते हैं वो क्या करते हैं, नए टिश्यूज का निर्माण करते हैं। जो हमारे बोन टिश्यूज होते हैं, कई सारे ओस्टियोब्लास्ट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, नए बोन टिश्यूज का निर्माण करते हैं। जब ये ओस्टियोब्लास्ट्स क्या होते हैं, काफी सारा सिक्रेशन कर रहे हैं, काफी सारे एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, इनका साइज बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ओस्टियोब्लास्ट्स हमारे काफी ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, है ना। ये मेच्योर सेल्स ही हमारे क्या कहलाते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। और एक समय फिर ऐसा आता है जब ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा साइज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, वो मतलब एक प्रकार से बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमारे ओस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं। और एक समय के बाद ये हमारे ओस्टियोक्लास्ट दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सर सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, यही जो आप ये 4 मेजर टाइप ऑफ बोन्स बता रहे हो ना सर। इस इसको इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैम, वहां पे देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएगा। और वैसे भी ये हमारा एग्जाम के अंदर यहाँ तक आता नहीं है, सिर्फ नाम है जो इनके। सबसे पहले हमारे ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, फिर हमारे ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं, फिर हमारे ओस्टियोसाइट्स होते हैं, फिर हमारे ओस्टियोक्लास्ट्स होते हैं। यही साइकिल हमारी इनके अंदर चलती रहती है। तो यहाँ पे वैसे नाम नाम भी याद करेंगे, वो भी मोर देन इनफ है हमारा। इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स हैं। तो हमारी जो हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो शेप के बेसिस पे किया गया है। उनका जो आकार है उस बेसिस पे उनका वर्गीकरण किया गया है। इनको कहा गया है, हमारी लॉन्ग सर बोन्स ये होती बोन है। हीलिंग में भी तो काम करते हैं। कौन सी चीज सर? सर बोन हीलिंग में भी तो काम करते हैं कौन सी ये चीज सेल सर? जो होते हैं, सर बोन सेल। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जिस हिसाब से प्रश्न हमारा पेपर के अंदर आता है मैं उससे बस थोड़ा सा ज्यादा ओके बता के ओके चल सर, रहा हूँ। ओके हाँ जी। यूजीसी नेट की ओके यदि सर, बात ओके। करें तो वहां पे इन्हीं को बहुत ज्यादा विस्तार में करने की आवश्यकता है, पर टीजीटी पीजीटी में नहीं आते हैं सर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बोन्स जो है हमारी, वो शेप के बेसिस पे की गई है। 5 प्रकार की ये बताई गई है। हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, हमारी शॉर्ट बोन्स होती है, हमारी फ्लैट बोन्स होती है, हमारी इरेगुलर बोन्स होती है, और हमारी सेसमोइड बोन्स होती है। ठीक है। तो हड्डियां जो हमारे शरीर के होते हैं उनको 5 प्रकार का बताया गया है। तो सबसे पहले हमारी आती है लॉन्ग बोन्स, लंबी जो अस्थियां होती है। देखो, लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इनका क्या होता है, दो इसके एंड्स होते हैं जिनको एपिफाइसिस हेड कहा जाता है, और बीच का जितना भी ये पार्ट होता है ये हमारा डायफिसिस होता है। ठीक है। प्रश्न हमारा किस प्रकार से आता है बोन्स के अंदर, हमेशा जोन सी भी टाइप की बोन है वहां से डायरेक्टली इसका पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और वो पूछेगा कि ये बोन किस प्रकार की है। तो यदि पेपर के अंदर आता है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया और फिबुला, ये 6 के 6 हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बोन्स हमारी क्या होती है,
लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। इनका मेन कार्य क्या होता है, लंबी हड्डियों का फोर्स जनरेट करने का। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर लीवर्स के रूप में ये कार्य करती हैं। मेन काम यदि पूछा जाए तो मतलब फोर्स जनरेट जो हमारी, सर अभी तक थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा, है ना। हमारी जो बोन्स है, कहाँ पे कितनी बोन्स पाई जाती है, बड़े आराम से कराऊंगा क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है हमारा। खैर कोई नहीं, आराम से कराता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारी लंबी हड्डियां हैं, दो इसकी शाफ्ट होती है, जो दोनों जो इसके कोने होते हैं वो हमारे एपिफाइसिस कहलाते हैं, और बीच का जो ये पार्ट होता है ये हमारा डायफिसिस कहलाता है। ठीक है, 6 इसके ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यही हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और मेजर इनका यदि कार्य पूछा जाता है कि लॉन्ग बोन्स हमारे शरीर में क्या करती है, तो ये फोर्स जनरेट करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हमारी शॉर्ट बोन्स है, जो छोटी हड्डियां होती है, शॉर्ट यानी कि बिल्कुल छोटी। तो ये क्यूब के आकार की होती है, मतलब जितनी इनकी लंबाई होती है उतनी ही इनकी चौड़ाई होती है, अप्रोक्सीमेटली यदि बात की जाए तो। और इनके एग्जाम्पल्स की यदि बात करी जाए तो हमारी जितनी भी कार्पल बोन्स होती है, और हमारे पैर में जितने भी पंजे में, हमारे फीट में सॉरी, जितनी भी टार्सल बोन्स होती है, वो सारे के सारे किसका एग्जाम्पल होती है, शॉर्ट बोन्स का होती है। सिर्फ एग्जाम्पल ही इनके हमारे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। फिर हमारी फ्लैट बोन्स होती है, चपटी जो होती है हमारी ना, बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं स्टर्नम और पेराइटल। ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो हमारे बिल्कुल एज इट इज रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अतिरिक्त हमारी सेसमोइड बोन्स होती है। सेसमोइड बोन्स हमारी कौन सी होती है, जो बीज के आकार में होती है ना। सेसमोइड बोन्स हमारी कौन सी होती है, जो एक बीज के आकार में होती है। इसमें भी हमारे दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, कि हमारी जो पटेला बोन होती है या जो हमारी पीसीफॉर्म होती है, वो हमारी किस प्रकार की बोन्स होती है, तो वो हमारी सेसमोइड बोन्स होती है। और लास्ट, इनके अतिरिक्त जितनी भी हमारी हड्डियां बच गई, जितनी भी हड्डियां बच गई जिनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है, वो हमारी इरेगुलर बोन्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लॉन्ग बोन से, शॉर्ट बोन से, फ्लैट बोन से, और हमारी सेसमोइड बोन्स से अलग जितनी भी बोन्स बच जाती है, वो सारी की सारी हमारी इरेगुलर बोन्स के अंदर आती है। तो यहां तक हमने जितना भी पढ़ा है वहां से ज्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी जो जैसे वो 5 मेन पॉइंट्स थे उस पीपीटी के अंदर वो मैंने बता दिए, वहां से प्रश्न आ जाता है। अब जो हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे अनगिनत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ये एक ऐसी चीज है, यहाँ से यूं नहीं आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 206 की 206 हड्डियां आपको याद होनी चाहिए, कहाँ पे हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, और यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें सारी की सारी बोन्स का नाम याद होना चाहिए। सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि याद कैसे करेंगे, 206 थोड़ी थोड़ी ना है, पर बहुत ही ज्यादा इजी है, ट्रिक से इनको याद करेंगे हो जाएंगे अपनी। ठीक है, तो देखो स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारा दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है और एक हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी कितनी हड्डियां होती है, हमारी 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती है, तो हमारी 126 बोन्स होती है। ये हमने ध्यान रखना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी कौन कौन सी बोन्स आती है, दोनों तो हमारे लिम्स की, जो मेरा ये वाला हाथ है, मेरा ये वाला हाथ है, मेरा मेरे दोनों पैर हैं। ठीक है, तो सारी तो ये बोन्स आएगी हमारी इसके अंदर। इससे अलग हमारी जो गीडल बनती है यहाँ पे एक, इनके पास जो दिखा रखी है शोल्डर गीडल हमारी ऊपर की ओर, और नीचे की ओर हमारी जो पेल्विक गीडल है। तो ये जितनी भी हड्डियां होती है ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। इसके अतिरिक्त हमारा जो ये पूरा स्कल है, हमारी जो ये नेक है, हमारा जो ये ट्रंक है, ट्रंक यानी कि धड़ जिसे कहते हैं। धड़ क्या होती है, जिसको हाथ पैर नहीं होते हैं, गर्दन नहीं होती है, जो सिर्फ बीच का पोर्शन है हमारा। तो ये हमारा पूरा धड़ हो गया। इसमें हमारी वर्टिब्रल कॉलम आ रही है, रीढ़ की हड्डी,
इसमें हमारी रिब केज आ रही है। तो ये जितनी भी बोन्स होती है ये हमारी सारी किसके अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। ठीक है, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दो प्रकार के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी 80 हड्डियां आती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी 126 हड्डियां आती है। तो इनके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे हमारी कौन सी और कितनी हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा पूरा स्कल हो गया, हमारी नेक होगी, हमारे रिब केज हो गया और हमारी वर्टिब्रल कॉलम होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। ये सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन में। इसके अतिरिक्त हमारी शोल्डर गिडल, पेल्विक गिडल और अपर लिम्स है और जो लोअर लिम्स है वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। थोड़े से हटपटे जरूर हो सकते हैं कुछ नाम, कुछ बच्चों ने में भी ना सुने हो और शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर मैं बताता हूँ इसको 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो, याद हो जाएंगी बिल्कुल। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे हम इंटरव्यूअर्स को फेस कर सकते हैं, उनको इसके अंदर ले जा सकते हैं और यहाँ से कुछ ज्यादा वो प्रश्न बना नहीं सकते हैं। हमें सारी हड्डियों के अच्छे से नाम पता है, उनकी प्लेसमेंट पता है, तो हमारा अच्छा स्कोर रहेगा इंटरव्यू के अंदर। तो एनाटॉमी में ये टॉपिक हमें अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन। तो देखो एक्सियल स्केलेटन के अंदर मैं बता चुका हूं, हमारे नेक की और ट्रंक की बोन्स आती है और टोटल 80 हड्डियां इसके अंदर होती है। देखो ये 80 हड्डियां कहां कहां पे होती है ये हमने देखना है। सबसे पहले ये हमारा स्कल, ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये हमारा होता है स्कल। तो इस स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 22 हड्डियां होती है। इस स्कल को भी फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारा होता है क्रेनियम, ये ऊपर वाला हिस्सा, जो ये पूरा स्कल है, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है। और एक हमारा है फेशियल, जो ये फेस है हमारा, इसके अंदर जितनी बोन्स होती है वो हमारी फेशियल बोन्स कहलाती है। तो स्कल के अंदर कुल 22 हड्डियां होती है, 8 हमारी क्रेनियम में होती है और 22 हमारी और 14 हमारी सॉरी फेस में होती है। अगर इतना भी हम याद कर रहे हैं कि 8 हमारी क्रेनियम में है और 14 हमारी फेस में है, तो वो भी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए इनफ है। बाकी यदि नाम याद कर लेते हो सबके तो और भी अच्छी बात है। जो 8 हमारी हड्डियां होती है क्रेनियम के अंदर, इसमें हमारी एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्परल बोन्स होती है, एक हमारी पीछे की तरफ ओसिपिटल बोन होती है, एक हमारी 2 बोन्स हमारी सेफनोइड और एथमोइड हमारे क्रेनियम के अंदर की ओर पाई जाती है। तो टोटल 8 हड्डियां इसमें होती है, एक फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन्स, 2 टेम्परल बोन्स, एक ओसिपिटल बोन, एक सेफनोइड बोन और एक एथमोइड बोन। इसी प्रकार से फेस की यदि बात की जाए तो इसके अंदर 14 बोन्स होती है। इसमें हमारी 2 नेसल बोन्स होती है, 2 इंफीरियर नेसल कॉन्चाई होती है, 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती है, 2 लैक्रिमल बोन्स होती है, 2 2 पैलाटाइन बोन्स होती है, 2 मैक्सिला होती है, एक मैंडिबल होता है। मैंडिबल हमारा जबड़ा होता है, जो ये टीथ है हमारा, जो ये जबड़ा है ये हमारा मैंडिबल होता है, और एक हमारी वोमर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी टोटल 14 बोन्स होती है। किसी बच्चे को यदि याद करने में समस्या आती है तो सिर्फ इतना ही याद रखें, स्कल में 22 बोन्स है, उसके 2 भाग है, एक क्रेनियम है जिसमें 8 बोन है, एक फेशियल है जिसमें 14 बोन्स है। तो ये कुछ बोन्स दिखा रखी है एंटीरियर और लेटरल व्यूज का। इसके बाद देखो हमारे कानों में भी हड्डियां होती है, हमें पता होती है। तो जो हमारे कानों के अंदर हड्डियां होती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स कहते हैं, श्रवण अस्थिक। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स होती है। इसमें कुल हमारी कितनी होती है, 6 हड्डियां होती है, 3 हमारी इस कान के अंदर होती है और 3 हमारी इस कान के अंदर होती है। इनमें कौन कौन सी बोन होती है हमारी, एक हमारी इनकस होती है, एक हमारी मैलियस होती है और एक हमारी स्टेपीज होती है। जो स्टेपीज होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। पेपर में काफी बार पूछा गया है, इजी सा क्वेश्चन है वैसे। जो स्टेपीज होती है वो हमारे शरीर की सबसे
छोटी बोन होती है। और इस स्टेपीज के ऊपर ही क्या होती है, एक छोटी सी मांसपेशी होती है, वो स्टेपिडियस जिसको हम कहते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। उसको हालांकि हम इम्पोर्टेंट मसल्स का जो हमारा सब लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो कानों के अंदर जो हमारी हड्डियां होती है, 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है। एक इनकस होती है, एक मेलियस होती है, एक स्टेपीज होती है। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, तो देखो हमने बात कर ली 22 तो हमारे स्कल के अंदर है और 6 हमारे कानों के अंदर है। तो अब वो जो एग्जामिनर प्रश्न देगा कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती है, तो वहां पे अगर ऑप्शन में 22 नहीं दे रखी है तो 28 दिया हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 28 के ऊपर टिक लगा के आएंगे। हमें बस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारी कितनी बोन्स होती हैं। फिर एग्जामिनर कितना ही भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे ले, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आराम से उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इन बोन से अलग हमारी एक बोन होती है जो बिल्कुल सेपरेट बोन होती है। एक हमारी हायोड बोन होती है जो यहाँ पे हमारे चिन के नीचे की ओर पाई जाती है। जो इसमें ये रेड कलर की दिखा रखी है इस इमेज में, ये हमारी क्या होती है, हायोड बोन होती है। हमारी जो जीभ होती है, हमारा जो लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, हमारा जो मैंडिबल होता है, और भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनको इसके द्वारा जोड़ा जाता है या जिनसे ये जुड़ा होता है। तो ये एक हायोड बोन होती है, ये बिल्कुल एक सेपरेट बोन है। ये भी हमारा क्या है, स्केलेटल, इसका एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। तो यहां तक हमारी टोटल 29 बोन्स होगी है और टोटल कितनी होती है इसके अंदर, 80। अब देखते हैं जो हमारा ये रिब केज होता है, जो हमारी चेस्ट में ये बोन्स होती है, रिब्स होती है, और जो ये पूरा का पूरा केज होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। तो रिब केज के अंदर हमारी कितनी बोन्स होती है, टोटल 25 बोन्स होती है। एक इसमें बीच में क्या होती है, स्टर्नम होती है, और 12 उसके जोड़े होते हैं। 12 रिब्स इस तरफ होती है, 12 रिब्स उस तरफ होती है। तो बीच में एक क्या होती है, एक हड्डी होती है जिसको नाम दिया गया है स्टर्नम का। ठीक है, स्टर्नम से ही ये हमारे 24 की 24 हड्डियां जुड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिब केज है उसके अंदर कुल कितनी हड्डियां हैं, कुल 25 हड्डियां हैं। एक उसके बीच में स्टर्नम है और 12 उसके जोड़े हैं। 12 इस तरफ हड्डियां हैं, 12 इस तरफ हड्डियां हैं, वो उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, स्टर्नम के भी फर्दर पार्ट्स देखें तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, इमेज में दिखाया गया है। स्टर्नम जो होती है ये बीच में दिखाई गई है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो इसका ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, मेन्यूब्रियम कहलाता है। इसके जो बीच वाला पार्ट होता है वो हमारा बॉडी कहलाता है, और जो सबसे नीचे वाला ये पार्ट होता है, ये पॉइंट सा बन रखा है छोटा सा, ये हमारा जाइफोइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो वैसे टीजीटी पीजीटी में यदि हम इतना भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जो बीच वाली ये बोन होती है इसको स्टर्नम कहा जाता है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, इनफ होगा। अब बात आती है रिब्स की। हमने बात की थी कि इससे 12 जोड़े जुड़े हुए होते हैं, 12 इस तरफ होती है और 12 उस तरफ होती है। तो देखो ऊपर वाले जो 7 जोड़े होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रू रिब्स कहलाते हैं। ट्रू रिब्स किस लिए कहलाते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। ऊपर वाले जो जोड़े होते हैं 7, वो स्टर्नम से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। उसके बाद जो नीचे वाला 8th होता है, 9th होता है, 10th होता है, वो अच्छी तरीके से नहीं जुड़ा होता है, तो उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और लास्ट में नीचे हमारा जो 11वां और 12वां पेयर होता है, तो वो हम देखते हैं बिल्कुल ऐसे हवा में होता है। जो 11वां और 12वां पेयर होता है वो हमारा बिल्कुल ऐसे हवा में तैर रहा होता है ना, वो बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। तो होती तो ये वैसे ये भी हमारी फॉल्स रिब्स ही है, पर इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो 7 जोड़े हैं
वो हमारे ट्रू रिब्स कहलाते हैं। 8वां 9वां 10वां जो जोड़ा है वो हमारा फॉल्स रिब्स कहलाता है। और 11th 12th जो पेयर है वो हमारा फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। और जिनसे ये कनेक्टेड होती है, ये जो बीच में हमारी बोन होती है, ये हमारी स्टर्नम कहलाती है। ये कुल 25 हड्डियां हमारे रिब केज के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। और लास्ट पार्ट जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का होता है वो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है या वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। तो देखो इसमें कौन कौन सी बोन्स होती है और कितनी कितनी होती है। सबसे ऊपर हमारी होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल रीजन जिसे कहा जाता है। हम अपने लोकल में क्या कह देते हैं, जब हमें यहाँ पे नेक के पास पेन होने लग जाता है, बड़े बूढ़ों को जब पेन रहने लग जाता है, तो वो कह देते हैं कि मेरे को ना सर्वाइकल हो गया। वो एक्चुअल में वो जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो यहीं से हुआ है। जो हमारी ऊपर वाली 7 हड्डियां होती है ना रीढ़ की हड्डी की, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रेज कहते हैं। ठीक है। ऊपर वाले जो 7 हड्डियां हैं हमारी, उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। और उसको C1 से लेके C7 के नाम से हम जानते हैं। सबसे ऊपर C1 होती है, C2, C3, C4, ऐसे ही लास्ट में C7 होती है हमारी। ठीक है। और इनमें भी फर्दर 2 है जो, जिनके कारण हमारी ये हाँ और ना वाली मूवमेंट जो होती है वो हमारी होती है C1 से और C2 से। ठीक है। तो C1 जो हमारी होती है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं, और C2 जो हमारी होती है उसको हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये दोनों के नाम हमारे पेपर के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके बाद देखो नीचे हमारी 12 हड्डियां और होती है ना, जिनको हम थोराकिक वर्टिब्रे कहते हैं। अब थोराकिक वर्टिब्रे कहाँ पे पाई जाती है हमारी, जो हमारा रिब केज होता है ना उसके जस्ट पीछे की ओर। वहां पे 12 जोड़े थे, तो यहाँ पे पीछे 12 हड्डियां ही हैं हमारी। तो ये याद करने का तरीका है। माइक ऑफ करिए अस्मित जी, अपना माइक ऑफ करिए। ठीक है। तो थोराकिक वर्टिब्रे जो है हमारी 12 हड्डियां होती है टोटल। ये बिल्कुल किसके पीछे पाई जाती है, हमारी रिब केज के पीछे पाई जाती है। फिर इसके इसके नीचे हमारी लंबर वर्टिब्रेज होती है। ये संख्या में कितनी होती है, 5 होती है। इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो हमारी बैक का जो मेन बॉडी वेट को कंट्रोल करता है वो हमारी लंबर वर्टिब्रेज ही करती है। ठीक है। इसके नीचे 2 हड्डियां और पाई जाती है। एक हमारी होती है सैक्रम। तो सैक्रम जो हमारी हड्डी होती है वो 5 अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। सैक्रम जो हमारी होती है वो 5 अलग अलग छोटी छोटी बोन्स की बनी होती है। और इसके नीचे लास्ट में हमारी कोकेक्स होती है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ये भी हमारा पेपर के अंदर पूछा गया है। तो लास्ट में हमारी कौन सी होती है, कोकेक्स। कोकेक्स जो हमारी होती है वो 4 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। हमने एक शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टोटल हड्डियां हमारे शरीर में कितनी होती है। तो 206 अगर नहीं पाया जाता है ऑप्शन में, तो 213 के ऊपर हम टिक लगा के आएंगे। देखो वो 213 इसीलिए होती है, 4 हड्डियां एक्स्ट्रा तो आ गई हमारी सैक्रम में, और 3 हड्डियां हमारी एक्स्ट्रा आ गई कोकेक्स में। क्योंकि सैक्रम जो है वो 5 हड्डियों के मिलके बनी होती है, और कोकेक्स हमारी 4 हड्डियों के मिलके बनी होती है। हालांकि हम इनको एक एक बोन ही मानते हैं, पर यहाँ पे अगर इनको 5 और 4 बोन हम मानते हैं तो ये हमारी 7 बोन्स हो जाएंगी 2 की जगह, 9 बोन्स हो जाएंगी 2 की जगह, मतलब 7 हड्डियां बढ़ गई। तो वो यहीं से हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें 26 हड्डियां होती है या 33 हड्डियां होती है। तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर 33 भी ऑप्शन दिया जाता है, अगर 26 नहीं दिया जाता है। तो वो 7 हड्डियां जो हमारी एक्स्ट्रा है वो इसी के कारण है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ऊपर हमारी 7 हड्डियां होती है रीढ़ की हड्डी में, जिनको सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है, और उनको C1 से C7 का नाम दिया गया है। C1 हमारी एटलस होती है, C2 हमारी एक्सिस होती है। उसके बाद हमारी थोराकिक वर्टिब्रे होती है, जिसको T1 से T12 का नाम दिया गया है, जो डायरेक्टली हमारे रिब केज के पीछे की ओर पाई जाती है। उसके बाद नीचे हमारी होती है जिनके ऊपर पूरा हमारा वेट कंट्रोल होता है बॉडी का, लंबर वर्टिब्रेज, जिनको L1 से L5 का नाम दिया गया है।
उसके नीचे हमारी एक सैक्रम बोन होती है जो 5 अलग अलग छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है, और लास्ट में हमारी टेल बोन होती है जिसको कोकेक्स कहा जाता है। वो भी 4 छोटी छोटी बोन्स की हमारी बनी होती है। तो ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सर्वाइकल, थोराकिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स। देखो अगर किसी बच्चे को ये याद हो गया ना 80 की 80 बोन्स, तो वो ये मान के चलो उसको 206 की 206 बोन याद होगी है, क्योंकि हमारी मुश्किल वाली सिर्फ वो पहले वाली है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो बोन्स है बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो मेरे ख्याल से अभी वीडियो के अंदर ही आप सबको याद भी हो जाएगी। तो देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन की मैंने बात की थी, हमारी अपर लिम्स में हमारे हाथों में जो हड्डियां होती है, हमारी लोअर लिम्स में हमारे पैरों में जो हड्डियां होती है, पैरों के बीच में जो पेल्विक गिडल होती है वो, और हाथों के बीच में जो हमारी शोल्डर गिडल होती है ये, इन 4 जगह पे जो भी हमारी बोन्स होती है वो हमारी सारी की सारी किसके अंदर आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है याद करना। आसान कैसे है, देखो 30 बोन्स तो मेरी इस हाथ में होती है, राइट आर्म की बात करें तो 30 उसमें होगी, लेफ्ट आर्म की बात करें तो 30 उसमें होगी, लेफ्ट लेग की बात करें तो 30 उसमें होगी, राइट लेग की बात करें तो 30 उसमें होगी। 120 बोन्स तो मेरी यहीं पे कवर होगी, और टोटल कितनी 126। ठीक है, 6 हड्डियां जो एक्स्ट्रा बचती है वो कहाँ कहाँ पे बचती है, 4 मेरी शोल्डर गिडल में बचती है और 2 मेरी पेल्विक गिडल में बचती है। तो चलो इनका एक बार विस्तार में इनको देखते हैं, कहाँ पे कौन सी हड्डी हमारी पाई जाती है। वैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि सर अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स होते हैं, तो हम ये कहेंगे सर अपर लिम्स में पाई जाती है 60 हड्डियां, लोअर लिम्स में पाई जाती है 60 हड्डियां, पेल्विक गिडल में पाई जाती है 2 हड्डियां, और शोल्डर गिडल में पाई जाती है 4 हड्डियां। एक बार इनको देखते हैं अच्छे से, कहाँ पे कितनी हड्डियां हमारी होती है। तो देखो मैंने बात की, सबसे पहले हम देखेंगे अपर लिम्स की। 30 मेरी इस हाथ में होती है और 30 मेरी इस हाथ में होती है। कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। देखो साइड में देखो इस वाली इमेज में, सबसे ऊपर जो मेरी ये सबसे बड़े वाली हड्डी है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, एक होती है संख्या में, और ये हमारी कहलाती है ह्यूमरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोन है, ये हमें याद होनी चाहिए। एक प्रकार की क्या है, लॉन्ग बोन है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमरस। इसके नीचे हमारी एल्बो जॉइंट के बाद 2 हड्डियां होती है, एक हमारी रेडियस बोन होती है और एक हमारी अल्ना बोन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जो ये मेरी कलाई है इसके बीच में यहाँ पे 8 बोन्स होती है। ठीक है, इन 8 बोन्स को क्या कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, नाम याद करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। उसके बाद देखो फिर मेरी ये होती है, यहाँ पे तो मेरी कार्पल्स होगी। अब मेरी ये आ गई यहाँ पे जो ये जोड़ रही है 5 हड्डियां, ये 5 जो लेन सी है, लाइन सी है, ये मेरी 5 क्या होती है, मेटाकार्पल्स कहलाती है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और उसके बाद मेरी क्या होती है, देखो ये उंगली में 3 हड्डियां हैं, इसमें भी 3 हड्डियां हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और थंब में मेरी क्या है, 2 हड्डियां हैं। ये लाइन बनी हुई है ना, ये मेरी 2 हड्डियां हैं। तो ये टोटल हमारी कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। इन 14 हड्डियों को हम क्या कहते हैं, फेलेंज कहते हैं। देखो इतनी ज्यादा आसान है, 60 हड्डियां याद होगी सिर्फ ये 5-6 नाम याद करने से। सबसे ऊपर हमारी ह्यूमरस होती है जो संख्या में 1 होती है। एल्बो जॉइंट के बाद हमारी रेडियस और अल्ना होती है जो संख्या में 1-1 होती है, हर हाथ की हम बात कर रहे हैं। उसके नीचे 8 हमारी क्या होती है, कार्पल्स होती है। उसके बाद 5 हमारी क्या होती है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स होती है, और लास्ट में हमारी क्या होती है, 14 हमारी फेलेंजिस होती है। ठीक है, तो ये एक हाथ में 30 होगी, सेम उसी आर्म में हमारी 30 और होती है। ठीक है, तो 60 बोन्स हमारी यहाँ पे याद होगी है। इसके बाद बीच में क्या होता है, हमने बात की थी शोल्डर गिडल होती है। देखो इन दोनों आर्म्स के बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, शोल्डर गिडल है। तो इस शोल्डर गिडल में क्या होती है, 4 हड्डियां होती है। 2 इसमें स्केपुला होती है, जो देखो ये पीछे की ओर ब्लेड्स पाए जाते हैं, इस प्रकार की हड्डी होती है ना 2। तो ये 2 हमारे क्या होते हैं, स्केपुला होते हैं। एक उधर होता है स्केपुला, एक उधर होता है।
और आगे की ओर हमारी देखो ये इस प्रकार से जो बोन है, टच करके भी देखो बेशक, ये हमारी क्या होती है, क्लेविकल होती है। इनको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो शोल्डर गिडल में हमारी कितनी होती है, 4 हड्डियां होती है। 2 हमारे स्कैपुला होते हैं, पीछे की ओर शोल्डर ब्लेड्स कहा जाता है इन्हें, और आगे की ओर 2 हमारे क्लेविकल होते हैं जिनको कॉलर बोन कहा जाता है। ये हमारी सारी की सारी हड्डियां होगी ऊपर की। हाँ, ऊपर भाग में देखो, अभी नहीं आता है, पहले आता था। 60 की जगह हम क्या कह सकते हैं, इनको 64 भी कह सकते हैं। अपर लिम्स में कई बार ना इन 4 हड्डियों को भी कंसीडर कर लेते हैं पेपर के अंदर। तो मैं इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को, कि अगर ऑप्शन में हमारा वो वाला आंसर नहीं आता है तो हम उसके बावजूद बता सकते हैं कि आंसर एक्चुअल में है क्या। अगर डिटेल में पढ़ने का यही तो फायदा है। तो 60 की जगह हम ऑब्वियसली कह सकते हैं 64 भी हो सकती है अपर रीजन की यदि बात करें तो। इसके बाद फिर लोअर लिम्ब आती है। तो जैसे हमारी 30 इस हाथ में होती है, 30 इस पैर में 30 इस हाथ में होती है, इसी प्रकार हमारे दोनों पैरों में 30-30 हड्डियां होती है। इनके नाम थोड़े से अलग है, और एक छोटा सा इसके अंदर एक्सेप्शन है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखो ऊपर हमारी शोल्डर ब्लेड होता है सर, स्कैपुला का अदर नेम होता है शोल्डर ब्लेड्स। स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसके बाद अच्छे से देखना, तब इसको लिखना। तो हमारी लोअर लिम्स आ गई। अब बात हो रही है पैरों की। एक पैर की हम हड्डियां देखेंगे, 30 है इसके अंदर भी। सबसे पहले हमारी बोन आती है फीमर। हाथ में हमारी कौन सी होती थी, ह्यूमरस होती थी। पैर में हमारी थाई में जो यहाँ पे होती है वो हमारी कौन सी होती है, फीमर होती है। हमारी ये फीमर जो बोन होती है, यही हमारी क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की, और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, सबसे सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी फीमर। इसके बाद रेडियस और अल्ना की जगह क्या था, हमारी 2 अलग अलग बोन्स आ जाएगी, टिबिया और फिबुला। ठीक है, रेडियस और अल्ना की जगह हमारी आ गई टिबिया और फिबुला। यहां पे एक छोटा सा क्या है, एक्सेप्शन है। जो हमारा ये एल्बो जॉइंट होता है ना, ये हमारी जो कोनी होती है, यहाँ पे हमारी कोई भी हड्डी नहीं होती है। पर हमारे पैर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैर के अंदर जो हमारा घुटना होता है, वहां पे एक कैप होती है, एक अलग से बोन होती है, जिसको हम पटेला कहते हैं। ठीक है, पटेला को नी कैप भी कहा जाता है। ये हमारे घुटने में एक कैप होती है, तो वो क्या होती है हमारी, उसको पटेला कहते हैं। अब देखो इसमें एक हड्डी एक्स्ट्रा आ रही है पटेला, और हमने बात की थी हाथ में हमारी 8 कार्पल्स होती है। हाथ में हमारी क्या होती है, 8 कार्पल्स होती है। पर यहाँ पे हमारी एक पटेला आ गई, तो पैर में कितनी होंगी, 7 टार्सल्स होंगी। वो कार्पल्स है, ये क्या है, टार्सल्स है। तो टार्सल्स के भी नाम याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ इतना भी याद रखते हैं 7 टार्सल्स होती है तो मोर देन इनफ है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारी क्या होती थी, 5 मेटाकार्पल्स होती थी। पैर में हमारी क्या होती है, 5 मेटाटार्सल्स होती है। और फेलेंजेस हमारे ऐसे ही सेम होती है। हमारे अंगूठे के अंदर 2 फेलेंज होती है, और सारी उंगलियों में 3-3 फेलेंज होती है। तो ये सारे के सारे हमने याद होनी चाहिए। ये छोटा सा एक एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे आता है, कि हमारे नी जॉइंट में कोई भी बोन नहीं है। यहाँ पे नी जॉइंट, इसमें हमारे एल्बो जॉइंट में कोई भी बोन नहीं है, यहाँ पे नी जॉइंट में पटेला पाई जाती है। तो इसके कारण एक टार्सल कम हो जाती है हमारी। ठीक है, सेम वही है, बाकी 30 उस पैर में होती है, 30 उस पैर में होती है, हमारी 60 हड्डियां होगी। और इसके बाद हमारी लास्ट में आती है पेल्विक गिडल। जो सरिया मैम ने पहले क्वेश्चन किया था कि हम क्या ऑप्शन में 64 भी आ सकता है ऊपर, तो सही बात है। इसी प्रकार से अगर लोअर लिम्स की बात करते हैं तो 62 भी आ सकता है यहाँ पे। सबसे मजबूत होती है सर फीमर। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कई जगह पे क्या होता है, टिबिया बोन को सबसे मजबूत माना जाता है। और एक दो जगह पे ये भी प्रश्न आया है कि सबसे मजबूत हमारी हड्डी कौन सी होती है, तो मैंडिबल होती है, जो जबड़ा होता है। पर बहुत सारे रिसोर्सेज को देखने के बाद, बहुत सारे जिन बुक्स के पास जिनका ISBN इशू हो रखा था,
तो उस बेसिस पे मैंने देखा ज्यादातर बुक्स में क्या दे रखा है, हमारी फीमर को ही सबसे मजबूत हड्डी बताया गया है। तो फीमर अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो टिबिया या मैंडिबल वहां पे आया मिलेगा, उसके ऊपर हम लगाएंगे आंसर। ठीक है, तो लास्ट हमारी रहती है दो हड्डियां हमारी पेल्विक गिडल में होती है ना। ये हर एक जो हड्डी होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पेल्विक गिडल की हमारी हड्डियां होती है जो बीच में होती है, ये बड़ी बड़ी सी हड्डियां होती है, और हर एक हड्डी के क्या होते हैं, हमारे 3 पार्ट होते हैं जो हमारे इननोमिनेट बोन्स होती है। इन इननोमिनेट बोन के इन इननोमिनेट बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, ईशियम, प्यूबिस। ठीक है, इलियम जो हमारा होता है वो देखो जो रेड कलर का जो पार्ट दिखा रखा है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है इसका पेल्विक गिडल का, ये हमारा सुपीरियर पोर्शन बनाता है। सुपीरियर हमारा कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ईशियम को यदि देखें तो ये हमारा पोस्टीरियर और इंफीरियर पोर्शन बनाता है। पोस्टीरियर हमारा क्या होता है, पीछे का, और इंफीरियर हमारा क्या होता है, नीचे का। और प्यूबिस की यदि बात करें तो ये हमारा एंटीरियर और मीडियल पोर्शन बनाता है। एंटीरियर आगे का और मीडियल बीच का। तो देखो ये डायरेक्शनल टर्म्स, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, और जो आज हमने जो हड्डियां ये जिनका जिक्र किया है, ये 3 चीजें जिस बच्चे को सारी की सारी याद हो जाती है तो एनाटॉमी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेन्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो साइट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो इन 3 चीज के बेसिस पे ही उनके नाम पड़े हुए हैं, है ना। तो ये 3 चीजें मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद हमने कर लेना है। सर तीनों के तीनों नाम नहीं मिलेंगे, फिर भी अगर मिलता है तो फीमर के ऊपर आंसर लगा के आना है, क्योंकि उसका आपको इजीली आंसर, इजीली प्रूफ मिल जाएगा। विकिपीडिया के ऊपर भी यदि आप सर्च करेंगे तो फीमर को ही वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बताया गया है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले विकिपीडिया के आंसर को कंसिडर किया जाता है। हमने इस पूरे लेक्चर के दौरान क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है हमारा कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, कहाँ पे हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती है, कैसे कैसे ये विभाजित हुआ है। तो ये चीजें बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं ये कहूंगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप ये बता पाने में सक्षम होने चाहिए कि देखो सर हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 भाग में डिवाइड हो रखा है। एक बार रिवाइज करेंगे किसको कितना याद हुआ है। एक हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें 80 हड्डियां होती है, एक हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसमें 126 हड्डियां होती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की यदि हम बात करें, एक्सियल स्केलेटन की यदि बात करें 80 हड्डियां उसमें होती है, 22 हड्डियां हमारी उसमें किस में होती है, स्कल में होती है। इस स्कल की इन 22 हड्डियों में से 8 हमारे क्रैनियम में होती है, जिसमें हमारी एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन्स होती है, 2 टेम्परल बोन होती है, एक ओसिपिटल बोन होती है, एक सेफनोइड बोन होती है, एक एथमोइड बोन होती है। 14 बोन्स हमारे फेशियल बोन्स होती है जो फेस के अंदर पाई जाती है। इसमें हमारी 2 नेजल बोन्स होती है, 2 इंफीरियर नेसल कॉन्चाए होती है, 2 लैक्रिमल बोन्स होती है, 2 पैलाटाइन बोन्स होती है, 2 मैक्सिला होती है, 2 जिगोमेटिक बोन्स होती है, एक मैंडिबल होता है और एक वोमर होता है। इसके अतिरिक्त 6 हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स होती है जो हमारे कानों की हड्डियां होती है। 3 इस कान में पाई जाती है, 3 इस कान में पाई जाती है। इनमें कौन कौन सी है, हमारी इनकस होगी, मेलियस होगी, स्टेपीज होगी। स्टेपीज जो हमारे कान के अंदर पाई जाती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। एक हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है जिसको हायोड बोन कहते हैं। इससे अलग फिर हमारे रिब केज को देखते हैं हम। रिब केज में हमारी 25 हड्डियां होती है, बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम, जिससे वो सारी की सारी हमारी रिब्स जुड़ी होती है। स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, ऊपर मैन्यूब्रियम होता है, बीच वाला बॉडी होता है, और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा जाइफोइड प्रोसेस होता है। इस स्टर्नम से जो हमारे 12 पेयर जुड़े होते हैं वो टोटल 24 हड्डियां होती है। ऊपर वाले 7 पेयर्स हमारे ट्रू रिब्स होते हैं, और नीचे वाले 5 पेयर्स वैसे हमारे फॉल्स रिब्स होते हैं। पर उसको और भी ज्यादा क्लासीफाई करें तो 8वां 9वां 10वां हमारा फॉल्स रिब्स होती है, और 11वां 12वां हमारा फ्लोटिंग रिब्स होती है। इसके अतिरिक्त हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होती है।
उसमें टोटल हमारी 26 हड्डियां होती है। 7 ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रेज होती है, जिनको C1 से लेके C7 तक का नाम दिया गया है। C1 को हम एटलस कहते हैं, C2 को हम एक्सिस कहते हैं। उसके बाद 12 हमारी थोराकिक वर्टिब्रेज होती है। थोराकिक वर्टिब्रेज हमारी डायरेक्टली रिब केज के पीछे की ओर पाई जाती है। उसके बाद नीचे हमारी लंबर वर्टिब्रे होती है। ठीक है, 5 हमारी लंबर वर्टिब्रेज होती है, जिसको L1 से L5 नाम दिया गया है। हमारी बॉडी का जो ज्यादातर वेट होता है वो लंबर वर्टिब्रे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके नीचे हमारी एक बोन होती है सैक्रम, बताऊंगा सर अभी। उसके नीचे हमारी एक बोन होती है सैक्रम। सैक्रम हमारी 5 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। और लास्ट में हमारी एक कोकेक्स होती है, जो 4 अलग अलग छोटी छोटी बोन्स की बनी होती है। जो सैक्रम 5 हड्डियों की बन रखी है और उसको एक मान रहे हैं, और जो कोकेक्स 4 हड्डियों की बन रही है उसको एक मान रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे 7 हड्डियां एक्स्ट्रा बन रही है। जिसके कारण हम कई बार ये कह सकते हैं कि 26 की बजाय हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मेरुदंड जो हमारा होता है, उसके अंदर 33 हड्डियां पाई जाती है। अगर हमारे शरीर में हम ये मान के चल रहे हैं कि 206 हड्डियां हैं, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां पाई जाती है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं हमारे शरीर में 213 हड्डियां हैं, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 हड्डियां पाई जाती है। ये कुछ छोटे मोटे ऐसे डाउट्स है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, मतलब ऐसे डाउट्स है छोटे छोटे, जहां पे इंटरव्यूअर हमको घुमाने के प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें डिटेल में इनका पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स होती है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। सचिन सैनी जी, वो अलग अलग बुक में दे रखा है, किसी में 350 दी मिलेंगी, किसी में 300 दी मिलेंगी, किसी में 270 दे रखी है। तो ऐसी फिक्स नहीं है कि इतनी बोन्स ही होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ा, उसमें 126 हड्डियां होती है। 60 हमारे अपर लिम्स में होती है, 4 हमारी शोल्डर गिडल में होती है, 60 हमारी लोअर लिम्स में होती है, और 2 हमारी पेल्विक गिडल में होती है। अपर लिम्स की यदि बात करें तो 30 इस आर्म में होती है और 30 इस आर्म में होती है। सबसे ऊपर हमारी ह्यूमरस होती है, फिर हमारी रेडियस होती है, फिर हमारी अल्ना होती है। उसके बाद 8 हमारी कार्पल्स होती है, हेमेट, लूनेट, कैपिटेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, ट्रिक्विट्रल, स्केफोइड और यूनिफॉर्म, सॉरी पीसीफॉर्म आएगा इसकी जगह। तो 8 हमारी ये क्या कहते हैं इनको, कार्पल्स होती है, और 5 इनके नीचे हमारी मेटाकार्पल्स होती है, और 14 हमारी फलेंजिस होती है। शोल्डर गिडल की यदि बात करें तो इसमें 4 हड्डियों की हमने बात की। 2 हमारी आगे की ओर ये क्लेविकल होती है, जिसको हम कॉलर बोन्स कहते हैं, और 2 हमारी पीछे की ओर स्केपुला होती है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं। नीचे पैरों की तरफ जाए तो उसमें भी 30 उस पैर में होती है, 30 उस पैर में होती है। सबसे ऊपर हमारी फीमर होती है, जिसको सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। उसके बाद हमारा जो नी जॉइंट होता है, वहां पे हमारा पटेला होती है, जिसको नी कैप भी कहा जाता है। नीचे हमारी टिबिया और फिबुला होती है। उसके नीचे हमारी 7 टार्सल्स होती है। क्यूनिफॉर्म हो गया, कैल्केनियस हो गया, क्यूबॉइड हो गया, नेविकुलर हो गया, है ना। और 3 प्रकार की क्यूनिफॉर्म होती है एक्चुअल, जैसे मीडियल होगी, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। और 7 हमारी ये हड्डियां हो जाती है। और सेम हमारे मेटाकार्पल्स की तरह यहाँ पे 5 मेटाटार्सल्स होती है, और सेम वहां पे 14 फेलेंजिस होती है। तो यहाँ भी 14 फेलेंजिस होती है। और लास्ट में हमारी पेल्विक गिडल की हमने बात की है। 2 हमारी इननोमिनेट बोन्स होती है, जिससे हमारी पेल्विक गिडल बनी होती है। हर एक जो इननोमिनेट बोन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। तो इतना भी यदि हम याद कर लेते हैं तो हम मेरे ख्याल से इतने भी मार नहीं खाएंगे। ये भी मोर देन इनफ है। टीजीटी और पीजीटी लेवल का कोई भी अच्छा एग्जाम आ जाता है, स्केलेटन सिस्टम इतना भी हमने याद कर रखा है, तो हम बड़ी आसानी से कोई भी प्रश्न आ जाता है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। एक बार अभी पढ़िए इसको, एक बार उसके क्या कहते हैं, अभी इसके नोट्स बनाइए,
2 बार तो वैसे ही याद हो जाएंगे। एक बार अभी हमने पढ़ लिया, एक बार इसके अपने हैंडमेड नोट्स बनाओ, उसके बाद सो जाओ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, दिमाग में ये आना चाहिए कल मैंने ये चीज पढ़ी थी, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो और ये सोचो कि मुझे कितना याद हो रखा है। ठीक है, जो भी चीज ऐसा लगता है कि वो मैं भूल गया हूं, उसको इमीडिएटली उसकी इमीडिएटली क्या है, उसको नोटबुक के अंदर से देखो कि मुझे क्या याद है और क्या मैं भूल गया हूं, तो वो क्या होगी, मेरी तीसरी बार रिवीजन हो जाएगी। अपने काम करो छोटे मोटे, और हर चीज का हम प्रयास कर रहे हैं सर, धीरे धीरे। अपने काम करो छोटे मोटे, 12-1 बजे दोबारा से क्या करो, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो कि अब मुझे कितना याद है, और एक बार ऐसे ही उसी दिन रात को दोबारा सोने से पहले याद कर लो। मैं गारंटी लेता हूं 2 दिन के अंदर ही जितना हमने पढ़ा है ना, ये शाम को और अगली शाम तक, वो सारा हमें ऐसा याद हो जाएगा। अगले 6 से 9 महीने ना हम चीजों को भूलने नहीं वाले हैं। बस बात ये है कि हम प्रयास नहीं करते उस चीज का। ठीक है, तो ऐसे वैसे कमेंट ना करिए प्लीज, क्लास है इसमें, अपना पढ़ने का काम करिए बस। तो ये मेरे ख्याल से एक प्रॉपर अप्रोच है। मैं मानता हूं कि हर एक मेरा एग्जाम किस लिए क्लियर हो रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप प्रॉपर अप्रोच के साथ स्टडी करो। ठीक है, फिर अगर आप अच्छी अप्रोच के साथ कर रहे हो और मन लगा के बिना रुके काम कर रहे हो ना, 3 से 6 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इतनी गारंटी लेता हूँ। 3 से 6 महीने के अंदर, बशर्ते अपने कॉमन एग्जाम के ऊपर साथ में ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त किसी को और कोई सहायता चाहिए है, किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे पर्सनली भी बेशक से किसी भी टाइम पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे उसकी सहायता करने की। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। स्केलेटन सिस्टम से जितने भी प्रश्न आते हैं वो यहाँ से हमारे आराम से हम कवर कर लेंगे इतने में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट। कल अपना मस्कुलर सिस्टम हम शुरू करेंगे। अच्छा, डेमो क्लासेस आज हमारी ख़त्म हो रही है, तो जो बच्चा हमसे जुड़ेगा उसके साथ हम कल से मस्कुलर सिस्टम शुरू करेंगे। मस्कुलर सिस्टम जो है वो ऑनलाइन, जो हमारा व्हाइट बोर्ड होगा उसके ऊपर भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, कल देखने वाले हैं, जो किसी बुक में मिलती ही नहीं है, पर प्रश्न जरूर आता है हर एक पेपर से वहां से। तो ऑल दी बेस्ट सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।